नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से आपसे जुड़ रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन दवाएं बताऊंगा जो आपके घर में रहनी चाहिए, और जब छोटे छोटे बच्चे हैं या परिवार के कोई सदस्य हैं, उनको जब इमरजेंसी हो तो आप ये दवाओं का सेवन कर सकते हैं। जैसे यदि कोई गिर गए हैं, किन्हीं को चोट लग गया है, कोई घटना घट गई हो, तो आप उनको चोट लगे हुए में क्या दवा देंगे जिससे कि ना उनका ब्लड क्लॉट हो, ना सूजन हो, और दर्द भी बहुत जल्द खत्म हो जाए, और आपको एंटीसेप्टिक्स देने का ज़रूरत नहीं पड़े, आप तुरंत उनका उपचार घर बैठे कर लें। तो ऐसे केस में आप उनको देंगे आर्निका 30। आर्निका 30 को ऑलवेज घर में रखिए जब छोटे बच्चे हों या वृद्ध हों जो गिर सकते हैं, जिनको चोट लग सकती है, और या ऐसे भी घर में आर्निका 30 रहना ही चाहिए। आर्निका 30 का क्या प्रयोग है, क्या सेवन है, क्या फ़ायदा है? इसका प्रयोग बच्चों में 2 बूंद करें और बड़ों में 4 बूंद थोड़े से पानी में दिन में 2-3 बार। यदि चोट लगा हुआ हो, फूला हुआ हो जहाँ पे चोट लगा है, या चोट लगा हुआ है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि बच्चे को कहाँ पे चोट लगा हुआ, आपने देखा भी नहीं, तो उसको 2-3 खुराक देकर छोड़ दीजिए। और यदि आप देख रहे हैं कि सूजन है, फूला हुआ है जहाँ पर चोट लगा हुआ है, तो फिर आप उसको 3 दिन दीजिए। 2-2 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी में सुबह शाम, छोटे बच्चों में, और बड़े हैं तो 4 बूंद की मात्रा 3 बार थोड़े से पानी में। 3 दिन 4 दिन आप देंगे इसको, देखेंगे कि चोट लगा हुआ जगह एकदम ठीक हो गया, वहाँ पर कोई ना निशान है, ना किसी तरह का दाग है, सूजन दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इस केस में आप आर्निका 30 का लाभ ले सकते हैं। और उस पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए रखिए आर्निका क्यू। आर्निका क्यू उस पर लगा दीजिए, आप देखेंगे कि उसका दर्द बहुत जल्दी टाल लिया दवा। पेनलेस महसूस करेंगे अपने आप को, न किसी तरह का सूजन होगा, न किसी तरह का दाग पड़ेगा, और अगर ब्लड क्लॉट की वहाँ पर संभावना है वो खत्म हो जाएगी। यानी आर्निका 30 आप ओरल यूज़ करिए, आर्निका क्यू एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज़ कीजिए। इन दोनों दवाओं को आप अवश्य अपने पास रखिए। अब दूसरी दवा है कैंथेरिस 30। कैंथेरिस 30 जब भी कोई जल गया हो, किसी पे चाय गिर गई हो, किसी तरह का कोई आयरन सट गया हो किसी में, या कोई गैस चूल्हे में कहीं पर जलन लग गई हो, तेल उड़कर पड़ गया हो कढ़ाई का किसी महिला को, घर के सदस्य को, तो आप वैसे केस में कैंथेरिस 30 उनको खिलाइए और कैंथेरिस क्यू का एक्सटर्नल एप्लीकेशन कीजिए। कैंथेरिस 30 कैसे खिलाएंगे? 3 से 4 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी में पिलाएंगे सुबह शाम, और उस पर कैंथेरिस क्यू का एक्सटर्नल एप्लीकेशन सीधे कैंथेरिस क्यू उस पर लगा दिए जले हुए जगह पे। आप देखेंगे कि किसी तरह का फोला नहीं होगा, न फोला होगा, न दर्द होगा, और न वहाँ पर दाग होगा, और जलन को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं घर बैठे। कैंथेरिस क्यू और कैंथेरिस 30। कैंथेरिस 30 ओरल यूज़ करना है, कैंथेरिस क्यू का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है। तो आप देखेंगे कि जले हुए जगह पे किसी तरह का निशान, दर्द कुछ नहीं है, स्वतः ठीक हो गया। तीसरी दवा आप रखिए घर में, कार्बोवेज दोष हो, किसी तरह की हाइपर एसिडिटी का शिकायत हुआ हो, गैस बन गया हो, पेट फूला हुआ हो, वैसे केस में आप कार्बोवेज 200 की मात्रा बड़ों को 3 बूंद सुबह शाम दें, बच्चे हों तो 2 बूंद थोड़े से पानी में दे दें। आप देखेंगे कि पेट फूला हुआ है, गैस है, अपची है, कब्ज है, किसी तरह का किसी कारण बस अचानक से पेट में कोई सूजन हो गया हो, गैस भर गया हो, या उनको खट्टी ढकारें आ रही हों, उल्टी जैसा हो रहा, तो आप कार्बोवेज घर में अवश्य रखिए। और इसको देखेंगे कि हाइपर एसिडिटी, गैस, हर तरह के पेट के प्रॉब्लम को ही तुरंत कंट्रोल करेगा और आपको लाभ देगा, इसलिए कार्बोवेज को घर में अवश्य रखना चाहिए। तीसरी दवा है, एक दवा मैं बता रहा हूँ, रस्टक्स 200। रस्टक्स 200 चेंजिंग वेदर की बहुत अच्छी दवा है। कफ, कोल्ड, किसी तरह का एक्सपोजर लगा हो, कोई बच्चा नहा कर निकला हो, उसके नाक से पानी आ रहा हो, कोई बच्चा बाहर गया हो, अभी चेंजिंग वेदर का मौसम है, उधर से आने के बाद उसको नाक से पानी, बुखार, हल्का जुकाम, इस तरह का नोजल कंजेशन, इस तरह का कोई केस देखने को मिल रहा हो, तो आप उसको रस्टॉक्स की मात्रा देंगे 30 पावर में 2 से 3 बूंद थोड़े से पानी में। और बड़े हैं तो उनको 200 पावर में रस्टॉक्स दीजिए, 3 से 4 बूंद की मात्रा सुबह शाम थोड़े से पानी में 3 से 4 दिन। कभी किसी बच्चे को देखने को मिलता है कि उसको वॉमिटिंग टेंडेंसी है, अचानक से उल्टी शुरू हो गई, अचानक से उल्टी बच्चे को शुरू हो गई, घर में कोई भी दवा नहीं है एलोपैथ की, होम्योपैथ की, तो कौन सी दवा आपको रखनी है? इपिकाक 30। इपिकाक 30 आप घर में रखिए और 2 बूंद की मात्रा बच्चों को थोड़े से पानी मिलाकर दे दीजिए 2 बार। आप देखेंगे कि उनकी उल्टी तुरंत शांत हो गई और बच्चा नॉर्मल हो गया। इस तरह की और भी दवाएँ मैं आपको बताता रहूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घर के लिए इस्तेमाल के लिए जो मैं दूसरा एपिसोड में फिर 5-6 दवाओं की चर्चा करूंगा जो आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगी। जय हिंद दोस्तों, आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए, और इस तरह से होम्योपैथ की अच्छी अच्छी जानकारियों को मैं आप तक प्रेषित करता रहूँगा। जय हिंद।